अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। युद्ध के मैदान में जिन्वू की सफलता और नारुतो के हाथों एदो तेंसेई का बार बार शैडो सोल्जर में बदलना काबुतो के लिए एक असहनीय झटका था। अकात्सुकी के गुप्त ठिकाने में काबुतो अपने प्रयोगशाला में मैप पर जिन्वू की शैडो आर्मी के बढ़ते हुए निशान को देख रहा था। यह शैडो किंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, काबुतो ने फुसफुसाया। उसकी क्षमताएं मेरे एदो तेंसेई की आत्माओं को पूरी तरह से अवशोषित कर रही हैं। अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो वो मेरी पूरी सेना को अपनी सेना में बदल देगा। काबुतो ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे शक्तिशाली एदो तेंसेई इकाइयों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि इस शैडो मैनिपुलेटर से निपटने के लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो न सिर्फ शक्तिशाली हो बल्कि जिसकी शक्ति पूरी तरह से भौतिक बल फिजिकल फोर्स पर निर्भर न हो। काबुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है कि मैं अपनी सबसे बड़ी कलाकारी को इस्तेमाल करूं। एक ऐसा निंजा जिसका दिमाग और जूत्सु इस शैडो किंग के बल को चुनौती दे सकता है। उसने अपनी सबसे मूल्यवान एदो तेंसेई पर नियंत्रण कस लिया। उचिहा इटाची, उचिहा इटाची। युद्ध के मैदान पर जिन्वू अपनी बढ़ती हुई शैडो आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा था। उसके पास अब 60 से ज्यादा शैडो सोल्जर्स थे, जिनमें कई एलिट और कमांडर रैंक के थे। नारुतो बैंकॉन इग्रीस के साथ मिलकर एक साधारण शिनोबी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। अचानक जिन्वू को एक बहुत ही असामान्य और खतरनाक शक्ति का आभास हुआ। यह शक्ति किसी क्रूर जानवर की नहीं थी, बल्कि एक शांत, अत्यंत केंद्रित और ठंडे दिमाग वाले शिकारी की थी। जिन्वू ने अपनी आंखें संकरी की। ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। वह तुरंत नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो, तुम्हारी और बी की मदद के लिए एक नया दुश्मन आ रहा है। ये बाकी सभी से ज्यादा खतरनाक है। तभी धुंध के बीच से एक काली बादलों वाली पोशाक में एक आकृति प्रकट हुई। उचिहा इटाची अपनी पूरी शक्ति में एदो तेंसेई के नियंत्रण में। नारुतो और सासुके ने इटाची को देखा और चौंक गए। सासुके की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जबकि नारुतो को पिछली यादें याद आ गईं। इटाची, सासुके चिल्लाया। इटाची ने काबुतो के नियंत्रण में कोई भावना नहीं दिखाई। उसकी निगाहें सीधे जिन्वू पर थीं। तुम हो वह व्यक्ति जो मृत आत्माओं को गुलाम बनाता है। इटाची की आवाज शांत थी। तुम्हारा काम इस दुनिया के नियमों का उल्लंघन है। जिन्वू ने इटाची की आंखों में देखा। मांगेक्यो शारिंगन की शक्ति ने जिन्वू के दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा की। जिन्वू ने महसूस किया कि ये शक्ति उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके आत्मा, सोल और विचारों, कॉन्शियसनेस को निशाना बना रही है। जिन्वू ने तुरंत अपनी सेंस स्किल को पूरी तरह से सक्रिय किया। इटाची ने तुरंत जिन्वू पर गेंजुत्सु माइनस इल्यूजन तकनीक का प्रयोग किया। जिन्वू को लगा कि वो अचानक एक गहरे, अनंत शून्य में गिर रहा है। उसके शरीर पर अनगिनत तलवारों से वार हो रहे हैं। समय रुक गया है। ये त्सुकुयोमी की दुनिया थी जहां इटाची ही भगवान था। हालांकि जिन्वू की आत्मा, जो शैडो मोनार्क की अपार शक्ति से भरी हुई थी, साधारण इंसान की तरह नहीं थी। गेंजुत्सु ने उसकी बाहरी चेतना को प्रभावित किया, लेकिन उसकी आंतरिक सिस्टम और मोनार्क की आभा, मोनार्क्स ऑरा को नहीं छू पाई। जिन्वू के दिमाग के अंदर एक अलार्म बज उठा। स्टेटस इफेक्ट, इल्यूजन। प्रतिरोध, अत्यधिक उच्च। प्रभाव, अस्थिर। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जिन्वू ने अपनी ब्लडलस्ट स्किल को सक्रिय किया। शुद्ध भौतिक डर की एक लहर इटाची की ओर निकली, जिससे वो गेंजुत्सु को तोड़ने के लिए मजबूर हो गया। इटाची को झटका लगा। इसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत कैसे है? एक साधारण गेंजुत्सु इसे छू भी नहीं सकता। जिन्वू ने सांस छोड़ी। ये शक्ति खतरनाक है। अगर मैं इसे लंबे समय तक झेलता तो यह मुझे खत्म कर सकती थी। जिन्वू ने अपनी सबसे शक्तिशाली परछाई, टस्क बेरू माइनस, जिसे उसने अपने साथ लाया था, को बुलाया। इटाची, जिन्वू ने कहा, तुम्हारे जुत्सु में शक्ति है, लेकिन मेरे बल के सामने तुम सिर्फ एक अस्थिर परछाई हो। जिन्वू ने टस्क और अपनी पूरी शैडो आर्मी को इटाची की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सबसे शक्तिशाली शैडो मोनार्क बनाम उचिहा का प्रतिभागी। एपिसोड 9 समाप्त।